वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे वोल्वो XC40 रिचार्ज की टेस्ट ड्राइव, नई BMW X3 पहले से कितनी बेहतर, गर्मी में कैसे फिट रखे कार का एसी, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेस्ट कौन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली बात तो नॉन नेम लीजिए। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हलचल काफी तेज हो गई है। ज्यादा ऑटो कंपनीज या तो अपने प्रोडक्ट प्लान कर रही हैं या फिर लेकर आने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में वोल्वो जल्द लॉन्च करेगा अपनी XC40 रिचार्ज को, जो कि XC40 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। लॉन्च से पहले हमें मौका मिला इसे चलाकर देखने का। तो कैसी है XC40 रिचार्ज, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इलेक्ट्रिक कार मार्केट में एक और एंट्रेंट तैयार है और ये है वोल्वो XC40 रिचार्ज। फिलहाल आपको या तो मास मार्केट ईवीज मिलती हैं जिसमें टिगोर, नेक्सॉन, ह्यूंडई कोना या फिर MG ZS EV है, या फिर मिलती है लग्जरी ईवीज जिनकी प्राइस रेंज 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर की है। इसमें जैगुआर I-Pace है, Audi की e-tron है, BMW iX है या फिर मर्सिडीज की EQC। अब इन दोनों रेंज के बीच में एक ऑफरिंग आपको मिल रही है जो XC40 रिचार्ज है। हालांकि इसका जो प्राइस रिवील होगा, जो ऑफिशियल लॉन्च होगा, जो बुकिंग्स होंगी वो जून में स्टार्ट होंगी, तो तब एग्जैक्टली इसकी प्राइस रेंज पता लगेगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 70 से 75 लाख के बीच में इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। हालांकि अगर आप XC40 पेट्रोल वर्जन को देखेंगे तो उसकी कीमत 43 से 44 लाख के आसपास है। तो अगर 70 से 75 लाख की प्राइस रेंज हुई तो ये अपने पेट्रोल काउंटर पार्ट से 30 लाख से ज्यादा महंगी होगी। तो अब सवाल यही है कि अगर ये इस रेंज में आ रही है तो क्या इसमें इतना दम है, क्या एक वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। XC40 रिचार्ज में आपको ये फ्यूजन रेड कलर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव्स के लिए है। जो प्रोडक्शन मॉडल्स हैं उसमें डिफरेंट 5 कलर की चॉइसेस है, जिसमें ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। लुक्स की बात करें तो ये XC40 पेट्रोल वर्जन का एक फेस लिफ्टेड वर्जन है। इसमें आपको थोड़े एंगुलर हेडलैम्प्स मिलेंगे, थॉर हैमर DRLs का न्यू इंटरेशन आपको मिलेगा। बम्पर्स भी IC काउंटर पार्ट के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव हैं। हालांकि अगर डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो XC40 के मुकाबले आपको रिचार्ज में ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm का मिलेगा, जो कि थोड़ा कम है। ग्रिल ब्लैंक्ड आउट है और फ्यूल फिलर कैप की जगह आपको मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट। व्हील्स में डिफरेंस देखें तो अब इनका साइज 18 से बढ़कर 19 इंच का हो गया है। बूट कैपेसिटी की भी बात करना जरूरी है। XC40 पेट्रोल में आपको 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन रिचार्ज में आपको 419 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। बूट स्पेस में अब स्पेयर व्हील भी है। हालांकि बोनट के नीचे आपको 31 लीटर का एडिशनल बूट मिल रहा है। तो वोल्वो XC40 में सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन ही नहीं है। आप गाड़ी के अंदर आके बैठिए, ड्राइवर सीट में ऐसे सेंसर्स हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कहीं भी स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ D पर जाएंगे, लीवर को पुल करके, और ये गाड़ी चलना शुरू कर देगी। सिमिलरली अब आप सोचोगे कि बंद कैसे होगी, तो जब आप इसको कहीं भी पार्क करेंगे आपको सिर्फ P मोड में जाना है और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके उतरते ही ऑफ हो जाएगी। तो इसमें स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है ही नहीं। अब बात करते हैं इसके लुक एंड फील और फीचर्स की। अंदर अगर स्पेस की बात करें तो पेट्रोल काउंटर पार्ट जितनी ही स्पेस आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम है। सिर्फ जो इसकी लेंथ है वो पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 15 mm बढ़ाई गई है, वो भी बैटरी को या बैटरी साइज को अकोमोडेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग है, पेनोमिक सनरूफ है। पेनोमिक सनरूफ को ओपन क्लोज करने के लिए ये टच फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ टच करने से सनरूफ ओपन हो जाती है। अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपको XC40 रिचार्ज में लेदर फ्री सीट्स मिल रही हैं, यानी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो वेरिएंट हमारे पास, जो मॉडल हमारे पास है, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव्स के लिए है, तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिल रही हैं, लेकिन जो गाड़ी डिलीवर की जाएगी कस्टमर्स को उसमें लेदर सीट्स नहीं होंगी। XC40 की सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको
7 एयरबैग्स मिल रहे हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा है और इसके बाद हिल डिसेंट कंट्रोल, रोड साइन रिकॉग्निशन, ये तमाम फीचर्स से ये लैस है। हम अंदाज एरो सिटी में मौजूद हैं और यहाँ से हम वोल्वो XC40 रिचार्ज को लेकर जा रहे हैं नीमराना। अभी मैंने इसमें चेक किया, इसका 95% ये चार्ज है। 418 किलोमीटर की कंपनी रेंज की बात कर रही है। तो यहाँ से हम नीमराना का डिस्टेंस कवर करेंगे, नीमराना से वापस आएंगे और तब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इस डिस्टेंस के दौरान इस गाड़ी ने कितनी बैटरी कंज्यूम की, ताकि आपको एक्चुअल रेंज का पता लग पाए। हे गूगल, टेक अस टू नीमराना फोर्ट। XC40 रिचार्ज में 78 किलोवाट की ट्विन मोटर आपको मिल रही है जो 408 HP की पावर देती है और 660 Nm का टॉर्क ये डिलीवर करती है। पावरफुल तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका जो इनिशियल रश या फिर जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो काफ़ी क्विक है, रिस्पॉन्सिव है। मतलब जैसे ही पेडल पे प्रेस करेंगे ये इमीडिएटली आगे इंस्टेंट रश ऑफर करती है। 0 to 100 किलोमीटर्स की जो ये स्पीड है ये 4.9 से 5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइंग है अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो। रेंज जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप एसी ज़्यादा स्पीड में ऑपरेट नहीं करते हैं, म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप 400 किलोमीटर प्लस की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भरपूर गर्मी है इस वक्त, तो इसीलिए हमने ब्लोअर्स की स्पीड तेज़ रखी, एसी का यूसेज बढ़ा, तो रेंज इसकी थोड़ी सी घटी। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप ऑन एन एवरेज अगर ट्रैफिक को भी हम कंसिडर करें, एसी म्यूजिक सिस्टम के भी इस्तेमाल को कंसिडर करें, तो 350-360 किलोमीटर की रेंज तो आपको आसानी से मिल जाएगी। विंटर्स में ये रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि तब एसी का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप अपनी लिमिट करेंगे यूसेज इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की, तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी। अब चार्जिंग की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी 11 किलोवाट चार्जर से लेकर 150 किलोवाट चार्जर से चार्ज हो सकती है। 150 किलोवाट चार्जर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ है नहीं। जो आपको चार्जिंग स्टेशंस पे भी चार्जर्स मिलते हैं वो 30 या फिर 50 किलोवाट के होते हैं। तो 50 किलोवाट के चार्जर से आमतौर पे 2 से ढाई घंटे का समय कंपनी का दावा है कि लगता है इसको 0 to 80% चार्ज करने में। अब यूजुअली अगर घर के चार्जिंग की बात करें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हम जो बाकी हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई हैं उनको जब घर पे चार्ज किया, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं कि रात को 10 से 12 घंटे का समय अगर आप देते हैं घर के नॉर्मल चार्जर से, नॉर्मल सॉकेट से इसको चार्ज करने का, तो आपको आपकी गाड़ी 50 से 60%, कुछ केसेस में 70% तक चार्ज हो सकती है, लेकिन 12 से 14 घंटे का समय लगेगा। फुल चार्ज करेंगे तो आप मान के चलिए 20 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। हम अंदाज एरो सिटी से ट्रैवल करके पहुंचे हैं नीमराना फोर्ट। लगभग 104 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और जब हमने वहाँ से शुरुआत की थी तो इसकी जो बैटरी परसेंटेज थी वो 95% चार्ज थी। अब ये है 66% चार्ज। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30% चार्ज में ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो XC40 रिचार्ज जिस सेगमेंट में उतर रही है उसके हिसाब से इसकी रेंज और पावर बेहतर है, लेकिन नज़र रहेगी अब इसकी प्राइसिंग पर। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नई BMW X3 पहले के मुकाबले कैसी है।